हेलो फ्रेंड्स, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल क्लासिक किड्स में। तो जैसा कि आप आज का टॉपिक देख रहे हैं, आज हम देखेंगे कि बच्चों को कैसे वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स पढ़ाया जाए। सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि वॉवल्स हम क्यों पढ़ते हैं, वॉवल्स पढ़ने का एक्चुअल रीजन क्या है, वॉवल्स इंग्लिश लिटरेचर में इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना जाता है। तो जैसे कि हम हिंदी में स्वर और व्यंजन पढ़ते हैं, उसी तरह से इंग्लिश में वॉवल्स होते हैं स्वर की जगह और कॉन्सोनेंट्स होते हैं व्यंजन की तरह। तो यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को अगर हमें अलग अलग तरीके से प्रोनाउंस करना है, अलग अलग साउंड्स के साथ प्रोनाउंस करना है, तो उसके लिए हमें वॉवल्स की जरूरत पड़ती है। इनफैक्ट अगर मैं ये कहूं कि वॉवल्स जो है वो कॉन्सोनेंट्स को साउंड देते हैं और वॉवल्स के बिना किसी वर्ड को लिखा ही नहीं जा सकता और ना ही उसे प्रोनाउंस किया जा सकता है, तो ये बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। तो आइए देखते हैं ये जो वॉवल्स किस तरह से कॉन्सोनेंट्स को साउंड देते हैं, इसे एक छोटे से एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यदि हमें अपने बच्चे को बी के अलग अलग साउंड्स हमें बताने हैं, हमेशा तो हम बी को एज अ बी सेज ब करके हम यूज नहीं कर सकते। कभी हो सकता है हमें बी को बो बनाना हो, कभी बी को बू बनाना हो, तो इस तरह से अलग अलग साउंड्स हमें बी के चाहिए होते हैं। तो इसे हम वॉवल्स के थ्रू हम कैसे इनके साउंड्स हम चेंज करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे बी है, 5 वॉवल्स है, तो मैं 5 टाइम्स बी लिख देती हूं और इसके आगे एक एक वॉवल्स लगा करके आप देखेंगे कि किस तरह से वॉवल्स जो है वो बी के साउंड को चेंज कर रहा है। बी ए, बी ई, आई ओ यू। अब यहां पर यह जरूरी है कि इन वॉवल्स का जो फोनिक साउंड है वो बच्चों को अच्छे से आना चाहिए। मैंने अपने एक वीडियो में फोनिक साउंड्स के बारे में भी डिटेल में बताया है, मैं उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, प्लीज आप उसे देखिए ताकि बच्चों को ये जो फोनिक्स का जो आइडिया है वो अच्छे से हो जाए। मैं एक बार जल्दी से इन वॉवल्स के फोनिक साउंड्स को आपको बता देती हूँ। ए सेज ए, ई सेज ए, आई सेज ई, ओ सेज ओ, यू सेज अ। तो ये जो है अलग अलग वॉवल्स जो है उनके फोनिक साउंड्स, इस तरह से आप बच्चों को फ्लैश कार्ड्स की हेल्प से समझा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इन वॉवल्स को लगाने के बाद बी का जो साउंड है, ये कॉन्सोनेंट है, इसका साउंड कैसे ये वॉवल चेंज करता है। बी ए, बी सेज ब, ए सेज ए, ब। बी, बी सेज ब, ई सेज ए, बे। बी सेज ब, आई सेज ई, बी। बी सेज ब, ओ सेज ओ, ब। बी सेज ब, यू सेज अ, ब। तो यहां पर इस तरह से हम कॉन्सोनेंट के साथ वॉवल लगाकर हम इस कॉन्सोनेंट का साउंड चेंज करते हैं और इसी तरह से अलग अलग हम इसके थ्रू वर्ड्स बना सकते हैं। जैसे बी ए है तो हमें बैट लिखने के लिए हमें बी ए के साथ टी कॉन्सोनेंट लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर यही रीजन है कि वॉवल्स का जो अलग अलग फोनिक साउंड होता है ये बच्चों को आना जरूरी है और किस तरह से इसे कॉन्सोनेंट के साथ यूज करके हम वर्ड को प्रोनाउंस कर सकते हैं वो हमें बच्चों को सिखाना है। तो आइए सबसे पहला जो स्टेप है वो है वॉवल्स बच्चों को बताना। वॉवल्स 5 वॉवल्स होते हैं और इन्हें आपको बच्चों को याद करवाना पड़ेगा। वॉवल्स याद करवाने के लिए बच्चों को इस तरह से ABCD आप लिख करके किसी पेपर में या कॉपी में दे दें और जो वॉवल्स हैं उन्हें इस तरह से कलर कर दें या सर्कल कर दें और बच्चों को रिपीटेडली इन्हें पढ़ने के लिए बोलें। तो इस तरह से AEIOU ये रिपीटेड बोलने पर बच्चे को वॉवल्स जो है याद हो जाते हैं। एंड अदर देन दिस जो भी अलग दूसरे अल्फाबेट्स हैं उन्हें कॉन्सोनेंट्स कहा जाता है, ये भी आपको बच्चों को बताना है। तो इस तरह से इसकी जो रिलेटेड वर्कशीट्स है वो भी आप 1-2 वर्कशीट्स बच्चों को करवा सकते हैं जो कुछ इस तरह से हैं। इस तरह से अलग अलग छोटे छोटे बिट्स ऑफ पेपर में आप इस तरह से लिख करके दे दीजिए, फटाफट बच्चा करने में भी इजी है और एंजॉय भी करेगा। कैपिटल और स्मॉल दोनों तरह से लिखिए, ऐसा ना हो कि हम बार बार वॉवल स्मॉल में लिख रहे हैं तो बच्चों को लगे कि स्मॉल लेटर्स में ही सिर्फ AEIOU वॉवल्स होते हैं। तो कैपिटल और स्मॉल दोनों तरीके से लिखकर उसे वॉवल्स को सर्कल करने के लिए बोलिए। इस तरह से वो सर्कल करेगा और ये चीज बच्चों को अच्छे से याद हो जाएगी। इसके अलावा इस तरह के वर्कशीट्स, जैसे कि यहाँ पे मैंने कॉन्सोनेंट्स लिखा है, इसके आगे बच्चों को वॉवल्स के लिए V और कॉन्सोनेंट्स के लिए C लिखने के लिए कहिए। ये इस तरह से बच्चा लिखे। इसी तरह से एक और वर्कशीट है, इसमें मैंने कैपिटल लेटर्स ज्यादा लिखा है और जो भी है उसे बच्चों को लिखने के लिए आप कह सकते। तो ये वर्कशीट्स थोड़ी बहुत प्रैक्टिस के बाद बच्चों को वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो अच्छे से याद हो जाएगा। वॉवल्स और कॉन्सोनेंट्स बताने के बाद बच्चों को ये 3 चीजें बतानी जरूरी है। सबसे पहले है VC वर्ड्स, दूसरा है CVC वर्ड्स और तीसरा है ब्लेंडिंग। तो यहाँ पे VC वर्ड्स है, ये वॉवल है और ये है कॉन्सोनेंट।
सीवीसी वर्ड्स है जो कॉम्बिनेशन होता है कॉन्सोनेंट, वॉवल और कॉन्सोनेंट वर्ड्स का। तो ये हम दूसरे स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें बच्चों को वीसी वर्ड्स बताना है। ये होते हैं 2 लेटर वर्ड्स और इनका प्रोनाउंसिएशन बच्चों को समझाना और रिपीटेड प्रैक्टिस देना बहुत जरूरी होता है। इनको जब हम मिला करके बोलते हैं, जैसे सीवीसी वर्ड्स जो है, जैसे BAT बैट, CAT कैट, ये अलग अलग जो फोनिक साउंड्स हैं कॉन्सोनेंट और वॉवल्स के, इन्हें जब मिला करके प्रोनाउंस किया जाता है तो वही चीज जो है वो प्रोसेस कहलाता है ब्लेंडिंग। तो ब्लेंडिंग आखिरी में आता है। सबसे पहले हम देखेंगे वीसी वर्ड्स कौन कौन से हैं अलग अलग वॉवल्स के लिए। तो यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं वीसी वर्ड्स है, एक वॉवल का वर्ड है और एक कॉन्सोनेंट का वर्ड है। तो ये 2 लेटर वर्ड्स भी कहलाते हैं। अलग अलग जो है कॉम्बिनेशन वाले जो वीसी वर्ड्स हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें बच्चों को बार बार प्रोनाउंस करने के लिए आप बोलिए और उन्हें सिखाइए। तो जैसे कि A says a, B says b, ab. A says a, B says d, ad. A says a, N says n, an. तो इस तरह से अलग I says E, G says g, ig. O says o, G says g, og. U says a, G says g, ag. तो इस तरह से बच्चों को अगर ये पढ़ना आ जाएगा तो इसके बाद जो सीवीसी वर्ड्स हैं, 3 लेटर जो वर्ड्स हैं, वो सीखना बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये जो है इसकी प्रैक्टिस आप जरूर दें, क्योंकि यही जो कॉम्बिनेशंस हैं इन्हीं से हम सीवीसी वर्ड्स बनाएंगे। स्टार्टिंग में जो हम लोग को बच्चों को 3 लेटर वर्ड्स सिखाने हैं वो सिर्फ इन 2 लेटर वर्ड्स के आगे एक कॉन्सोनेंट लगा करके सीवीसी वर्ड्स हम फॉर्म करेंगे। तो ये आप बच्चों को सीवीसी वर्ड्स सिखाने से पहले ये जरूर उन्हें प्रैक्टिस दें ओरली। आइए देखते हैं अब सीवीसी वर्ड्स, इन वीसी वर्ड्स से हम सीवीसी वर्ड्स कैसे बना सकते हैं। अब यहाँ पर सीवीसी वर्ड्स में जो सबसे पहला वॉवेल है वो है ए से इतने सारे वर्ड्स हम बना सकते हैं और वही वर्ड्स आप इसमें इंक्लूड कीजिए जिसके पिक्चर्स आप बच्चों को दिखा सकते हैं बाद में, या जिन्हें प्रोनाउंस करना इजी है, या फिर जिनका मीनिंग बच्चों को अच्छे से समझ में आ जाए या आप उसे समझा पाएं। तो ये जो वर्ड्स हैं देखिए, जैसे कि कुछ मैं पढ़ के आपको बताती हूँ। CAB कैप, NAB नैब, DAD डैड, PAD पैड, BAT बैट, HAT हैट। तो ये सारे वर्ड्स बच्चे यूजुअली इन वर्ड्स से फैमिलियर होते हैं। हम बार बार बच्चों को पिक्चर्स के थ्रू भी पढ़ाते हैं, बोलचाल की भाषा में भी इन वर्ड्स का हम यूज करते हैं। JAM जैम, HAM हैम, जार JAR जार, FAR फार, और कुछ जो ऐसे कॉम्बिनेशन है जिसमें बहुत कम वर्ड्स पाए जाते हैं। तो जो भी है, जो मुझे याद था वो मैंने यहाँ पे लिखा। YAK याक, तो A says a, K says क, ek, तो याक। A says a, S says स, गैस। तो यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स जो हैं ये भी बच्चों को बताइए। तो ये है A वॉवल के CVC वर्ड्स। तो आइए देखते हैं दूसरे वॉवल के वर्ड्स कौन कौन से हैं। अब ये है CVC वर्ड्स E वॉवल से रिलेटेड। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं लिस्ट ऑफ, यहाँ पे VC वर्ड्स पहले मैंने लिखा है और इनके आगे एक एक कॉन्सोनेंट लगाकर यहाँ पर ये बनाया हुआ है। कुछ जो कॉम्बिनेशन है उनमें फिर से उसी तरह से कम वर्ड्स हैं, जो भी वर्ड्स हैं मैंने यहाँ पर लिखा है। तो इसे भी बच्चे को पहले तो एक एक वॉवल और कॉन्सोनेंट का जो फोनिक साउंड है उसके थ्रू ही बच्चों को पढ़ाएं, ताकि बच्चों को जो प्रोनाउंसिएशन है वो अच्छे से याद हो जाए और एक पर्टिकुलर कॉन्सोनेंट या वॉवल का फोनिक साउंड भी उसे याद हो जाए। तो यहाँ पर जैसे कि मेन है, M says म, E says ए, N says न, men, MEN, men। तो इस तरह से बच्चों को एक एक वर्ड का आप शुरू में पढ़ाएंगे तो बाद में फिर वो इसकी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, वो स्ट्रेट वे ही वर्ड्स को पढ़ना शुरू कर देगा। ये I वॉवल से रिलेटेड वर्ड्स हैं। यहाँ पर HIP हिप, H says ह, I says E, P says प, हिप। तो इस तरह से बच्चों को एक एक वर्ड जो है वो पढ़ना आप सिखाएंगे। इसके बाद है O से रिलेटेड वर्ड्स। इसमें भी जो कॉम्बिनेशन है VC वर्ड्स का वो यहाँ है, इससे रिलेटेड जो CVC वर्ड्स हैं वो यहाँ पे मैंने लिखा है। यहाँ पर OM, O says ओ, M says म, मॉम। तो यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स भी आप बच्चों को बताइए, काफी बच्चे एंजॉय करेंगे। और इस तरह का आप वर्कशीट भी बना सकते हैं। बच्चों को ये पेपर दे दीजिए और बैठ करके उन्हें एक एक वर्ड फिंगर रख करके प्रोनाउंस करना, जोर जोर से प्रोनाउंस करना बताइए। और ये लास्ट वॉवल है यू से रिलेटेड भी इतने सारे वर्ड्स आप बच्चों को सिखा सकते हैं। अदर देन दिस आपको अगर कुछ और याद आता है तो वो भी आप इसमें ऐड करके, और एक समय ऐसा भी आता है कि बच्चे खुद से भी नए नए वर्ड्स इसमें आपको बताएंगे कि हाँ ये भी यू वॉवल से रिलेटेड, ये भी CVC वर्ड हो सकता है। तो इस तरह से बच्चों को इस तरह के वर्कशीट्स बना करके बच्चों को प्रैक्टिस जरूर दीजिए। इस प्रैक्टिस के बाद
ये जो अभी तो हमने सिर्फ ये ओरली हमने सीखा है, अभी पिक्चर्स हम लोगों ने बच्चों को नहीं बताया है। इसके बाद आप कुछ ऐसी वर्कशीट्स बनाइए जिससे कि बच्चे एंजॉय भी करें और साथ में ये जो सीबीसी वर्ड्स हैं उन्हें अच्छे से याद भी हो जाएं। तो आइए देखते हैं इस तरह की ओरल प्रैक्टिस के बाद आप किस तरह की वर्कशीट्स बच्चों को सीबीसी वर्ड से रिलेटेड दे सकते। तो यहाँ पर कुछ वर्कशीट्स इस तरह से है, जैसे कि यहाँ पे मैंने पिक्चर्स बनाया है, यहाँ पे उनके वर्ड्स लिखे हैं। तो बच्चों को एक एक पढ़ने बोलिए। पहले इस साइड का वो पढ़ेगा, FAN फैन, फैन पिक्चर के साथ उसे रिलेट करेगा। CAT कैट, कैट। इसी तरह से यहाँ भी है, मैचिंग्स है, काफी इंटरेस्टिंग है ये। और बच्चे नई जैसे यहाँ पे एक बॉय का फेस है जो कि रो रहा है, तो SOB सॉब, LOG लॉग, MOP मॉम। इस तरह से बच्चों को ये प्रैक्टिस करने के लिए बोलिए। इसके अलावा थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाते हुए हम ये वर्कशीट फिर बच्चों को देंगे। यहाँ पर एक डॉट बना है, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, दिस इज अ डॉट। तो यहाँ पे D और T लिखा है मैंने कॉन्सोनेंट, बीच में वॉवेल कौन सा है, डॉट, ओ, तो O लिखेगा यहाँ पर बच्चा। DOG डॉग, DO, टॉप, TOP टॉप। तो यहाँ पर इन पिक्चर्स का नाम बच्चों को आना चाहिए, तभी वो उस पर्टिकुलर वॉवेल का साउंड वो रिकॉग्नाइज करेंगे और उस वॉवेल को यहाँ पर वो लिखेंगे। जैम, JAM जैम। अब यहाँ पर थोड़ा सा जो डिफिकल्टी लेवल है वो और थोड़ा सा इंक्रीज करते हुए यहाँ पे एक पिक्चर बनाया हुआ है और इससे रिलेटेड कौन सा करेक्ट कॉम्बिनेशन है, इसका कौन सा वर्ड आएगा यहाँ पे करेक्ट, वो देखना है। ये दो मैंने गलत लिखा है, EN के साथ है और AN के साथ है, लेकिन एक्चुअली बेड होता है ये, तो B यहाँ पर आएगा और ये दोनों को बच्चा ऐसे स्ट्राइक करेगा। उसी तरह से ये भी क्वेश्चन वैसा ही है, ये भी मैंने कर दिया है PIG पिग, EN नहीं आएगा पिग में, AR भी नहीं आएगा पिग में, तो यहाँ पे PIG होगा। इन दोनों को क्रॉस करके इसे वो करेगा। फिर यहाँ पर भी उसी तरह का क्वेश्चन है, पिक्चर को रिकॉग्नाइज करके करेक्ट वॉवेल यहाँ पे वो भरेगा। इसके बाद लास्ट वाला जो है, अब इसमें बिल्कुल भी जो वर्ड है वो मैंने नहीं लिखा है, बच्चों को खुद से पिक्चर देखना है और जो उसका वर्ड है, करेक्ट वर्ड है वो यहाँ पर लिखना है। जैसे पॉट है, POT पॉट, फैट, FAT फैट, हॉट, HOT हॉट, CAR कार। तो इस स्टेज में बच्चों को ये जो 3 लेटर वर्ड्स हैं वो धीरे धीरे याद हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी इन्फॉर्मेटिव होगा और आप इस तरह की प्रैक्टिस अपने बच्चों को देते हुए वॉवेल और कॉन्सोनेंट जरूर सिखाएंगे। और इसके साथ ही VC वर्ड्स, 2 लेटर वर्ड्स और 3 लेटर वर्ड्स की ब्लेंडिंग कैसे की जाती है और उसे कैसे फोनिक साउंड के साथ से प्रोनाउंस किया जाता है, ये भी आप आराम से बच्चों को अब सिखा सकते हैं। यदि आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप अपने कमेंट्स भी मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके दे सकते हैं और इसी तरह के एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।